राजस्थान में इसी साल के आखिरी में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अभी से तेज है। सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच की तकरार भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमे के बीच जबरदस्त खींचतान दिख रही है। उनके विधायकों के बीच जबरदस्त खींचतान दिख रही है। कांग्रेस आलाकमान से मिली सख्त चेतावनी के बाद भी दोनों गुटों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयानबाजी कर रहे हैं और चुनाव से पहले कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इस बीच सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान आखिर क्या फैसला करेगी। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से राजस्थान की सियासत पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहां की लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट हो चुकी है। इस बीच अशोक गहलोत से विवाद के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर सचिन पायलट के बयान पर राजस्थान में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है। पार्टी के आलाकमान को नसीहत दी है। पायलट ने यह भी कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को दोगुनी मेहनत के साथ जनता के बीच में जाना है। ये नसीहत ही है। उनका यह भी कहना है कि चुनाव में पार्टी को तभी सफलता मिलेगी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला। बता दें आपको कि पायलट टोंक में विभिन्न लोकार्पण कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने ये सारी बातें कही। टोंक में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि ये साल चुनावी साल है और चुनावी साल का जनता को स्वतः ही पता चल जाता है कि चुनावी साल में नए नए दल नेता अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए इस क्षेत्र में गतिविधियों में दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हर परिस्थितियों में अपना आशीर्वाद देकर मुझे राजनीतिक ताकत देने का काम किया है, मुझे मजबूत किया है। जनता के दिए गए राजनीतिक बल से ही नेता जनता के मुद्दों को जोर शोर से उठा सकते हैं। पायलट आगे कहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार पिछले 9 वर्षों से सत्ता में पूर्ण बहुमत से काबिज है। जनता के पूर्ण बहुमत का भाजपा ने दुरुपयोग कर नियमों को, कायदों को ताक पर रखा है। सचिन पायलट कहते हैं कि भाजपा सरकार राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दिए गए, जिनमें से कि 90 से 95% चंदा भाजपा को दिया गया है। इसी प्रकार भाजपा ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से राजनेताओं के खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज कराए हैं। ये बड़ा आरोप सचिन पायलट का भाजपा के ऊपर है। इनमें से 95% मुकदमे विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हुए हैं। ये बात सचिन पायलट टोंक की अपनी सभा में कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये दोनों उदाहरण साफ बताते हैं कि भाजपा बहुमत का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने का काम कर रही है, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है। लोकतंत्र में सभी को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है, परंतु भाजपा उनके खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के राज में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। पेट्रोल, डीजल सहित खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही है। भाजपा का कोई नेता इसे कम करना तो दूर, इसके बारे में कोशिश भी नहीं कर रहा, बात भी नहीं कर रहा। दिन पर दिन बढ़ती रोजगारी से युवा हताश हैं। भाजपा धर्म, जाति, भाषा, लिंग, प्रांत के नाम पर हमें बांटना चाहती है। भेदभाव मिटाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। विकास वहीं होता है जहां आपसी भाईचारा हो। पायलट आगे कहते हैं कि पिछले 2 साल में कोरोना के चलते विकास कार्यों की गति कुछ धीमी जरूर हुई है, लेकिन अब सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि विकास कार्यों को शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करवाएं। नल, पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क आदि सभी काम पूर्ण गति से पूरे होने चाहिए। ये बात सचिन पायलट ने जनता को संबोधित करते हुए कही। टोंक दौरे के तहत सचिन पायलट से पत्रकारों ने अजदुद्दीन ओवैसी को लेकर भी प्रश्न किया, उनके बयानों को लेकर भी सवाल किया। इस पर पायलट ने हंसकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनका सपना सीएम बनना नहीं है, बल्कि उनका प्रयास जनता का विकास करना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, यही उनका सपना है। सचिन पायलट को लेकर जिस तरीके से राजस्थान में पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर सचिन पायलट के साथ राजस्थान के हिस्सों से गुजर रहे थे, तो वहां पर अगल बगल नारेबाजी हो रही थी कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। और जो गुट हैं, जो 2 हिस्सों में बटे हुए गुट दिखाई पड़ते हैं गहलोत और पायलट के, पायलट समर्थक सभी विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री सचिन पायलट को होना चाहिए। इन सारी बातों के बीच में सचिन पायलट अब ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनना उनका उद्देश्य नहीं, विकास करना, राज्य को आगे बढ़ाना उनका सपना है।
आपको बता दें कि टोंक में ओवैसी ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि सचिन पायलट का सपना कभी पूरा होगा। इस बात पर जब सवाल सचिन पायलट से किया गया तो सचिन पायलट ने ये कहा कि उनका सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है और इसे लेकर राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। सचिन पायलट को लेकर असमंजस में कांग्रेस हाईकमान भी पिछले कई दिनों से है। शायद इसलिए जो वो सितंबर का मामला हुआ था उसके बाद सचिन पायलट फिर से नॉर्मल शांत दिखाई पड़े थे और अशोक गहलोत बरकरार रहे अपनी कुर्सी पर। अशोक गहलोत के पास नंबर बहुत जबरदस्त है। शायद इसलिए कांग्रेस हाईकमान इस विषय पर सीधे सीधे कुछ तय नहीं कर पा रही। आपको याद होगा राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा धड़ 25 सितंबर 2022 को जो कुछ भी हुआ उसके पक्ष में नहीं था। यहाँ तक कि सीएम गहलोत ने भी उस घटना के लिए माफ़ी मांगी थी। 25 सितंबर को पायलट गुट को इंतजार था कि कुछ न कुछ हल निकलेगा, लेकिन उस दिन पूरी बात बिगड़ गई। उस दिन के बाद से 3 बड़े नेता चर्चा में आए। आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन सचिन पायलट के लिए उनके समर्थक इस दिन से एकजुट होकर बदलाव की मांग करने लगे थे। अब न तो इस पर चर्चा हो रही है और न ही कोई उपाय या हल सामने आ रहा है। मामला दिल्ली तक पहुंचा। केंद्र से आलाकमान ने मामले को हल निकालने की बात कही, प्रदेश प्रभारी बदल गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इस बीच सचिन पायलट का यह बयान निश्चित तौर पर सियासी महकमे में हलचल तो पैदा कर ही रहा है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि कांग्रेस हाईकमान फिलहाल असमंजस में है। विधायकों के बागी रुख से पता चलता है कि इनके पास कोई ज्यादा विकल्प नहीं बचा है। वहीं सचिन पायलट गुट को ये नाराज भी नहीं करना चाहते। यही कारण है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, जो कि नहीं निकल पा रहा है। सचिन पायलट भी अपने फैसले का ऐलान तभी करेंगे जब पार्टी पूरी तरह से, हाईकमान पूरी तरह से कोई फैसला दे देगी। देखिए, तस्वीर जिस तरीके से राजस्थान में दिखाई पड़ रही है वो तो यही कहती है कि यहाँ पर बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि पायलट बनाम गहलोत की जो लड़ाई है वो दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि चुनावी साल है इसलिए हाईकमान को कोई ना कोई फैसला जरूर लेना होगा, अन्यथा यहाँ पर कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब इन सब के बीच सचिन पायलट का ये बयान कि उनका सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वो सिर्फ राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वाकई में ये बताता है, राजनीतिक पंडित भी ये बात कहते हैं कि शायद सचिन पायलट इसलिए अभी इन बातों पर खुलकर नहीं बोलना चाहते क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि हाईकमान से कोई फैसला हो जाए तब वो कोई बात आगे रखें। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि सचिन पायलट का ये बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे समय में आया है जब राजस्थान चुनावों में जा रहा है और तैयारी जबरदस्त तरीके से हो रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।